प्रिय दोस्तों, महाकुंभ जहां आस्था अपने चरम पर होती है, जहां श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं, जहां भक्ति भाव की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है, वहीं कुछ दरिंदे इस पवित्रता को कलंकित करने की कोशिश कर रहे थे। महिलाओं की आस्था, श्रद्धा और गरिमा को ठेस पहुंचाने की एक भयावह साजिश रची जा रही थी। यह साजिश कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि एक संगठित गिरोह गुप्त कैमरों के जरिए महिलाओं की अश्लील वीडियो बना रहा था और उन्हें अवैध वेबसाइटों पर अपलोड कर रहा था। इस काले खेल का पर्दाफाश करने के लिए एक बहादुर लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसका नाम था स्नेहा त्रिपाठी, एक युवा पत्रकार जिसने जब पहली बार इस अपराध की भनक सुनी तो उसे यह महज अफवाह लगी, लेकिन जब उसे एक अज्ञात नंबर से कुछ वीडियो क्लिप भेजी गई तो उसका खून खौल उठा। वह वीडियो गंगा स्नान के दौरान ली गई थी, जहां महिलाओं के बेहद निजी पलों को चोरी छिपे रिकॉर्ड किया गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में भी कोई इस हद तक गिर सकता है। नेहा ने बिना देर किए अपने सूत्रों से संपर्क किया और खुद इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। वह एक आम श्रद्धालु के रूप में महाकुंभ पहुंची, जहां उसने देखा कि लाखों लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनकी निगाहें श्रद्धालुओं पे नहीं बल्कि महिलाओं के शरीर पे टिकी थी। वो बार बार अपने मोबाइल को घाट की ओर घुमा रहे थे, किसी से बातें कर रहे थे, इशारे कर रहे थे। स्नेहा का शक गहरा गया। उसने घाटों पे घूमते हुए गौर किया कि वहाँ कई जगहों पर बांस के खम्भों में छोटे छोटे छेद थे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ साधारण छेद नहीं थे, बल्कि इन छेदों के पीछे छोटे कैमरे छिपाए गए थे। वो समझ गई कि यह अपराधी सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि इन गुप्त कैमरों से लगातार वीडियो बना रहे हैं। अब उसे यकीन हो गया कि वो कोई एक दो लोगों का काम नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह था जो महिलाओं की आस्था को शर्मसार कर रहा था। लेकिन सवाल यह था कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड कौन था? कौन था वो जो पर्दे के पीछे बैठकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहा था? उसने तुरंत अपनी टीम को सतर्क किया और सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। अगले दिन जब वो घाट पर नजर रख रही थी तो उसने देखा कि एक नकली साधु जो पहले भी वहां मौजूद था, किसी को लगातार मैसेज कर रहा था। यह वही आदमी था जो कल के घाट पर संदिग्ध हरकत कर रहा था। स्नेहा ने बिना देर के उसके पास जाकर उसका मोबाइल छीन लिया और जब उसने मोबाइल खोला तो उसके होश उड़ गए। मोबाइल में सैकड़ों महिलाओं की अश्लील वीडियो सेव थी, जिन्हें छिपे हुए कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा था। इसके अलावा मोबाइल में कुछ नंबर भी सेव थे, जिनमें एक नंबर पर महंत जी लिखा था। यह देखकर स्नेहा चौंक गई। क्या इस अपराध में कोई बड़ा धार्मिक नेता भी शामिल था? क्या यह सिर्फ कुछ अपराधियों की करतूत थे या इसके पीछे कोई बड़ा नाम था? स्नेहा ने तुरंत वो नंबर अपनी टीम को दिया और पता लगाने के लिए कहा यह नंबर किसका है। जब जांच की गई तो पता चला कि यह नंबर महाकुंभ की व्यवस्था देखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी के करीबी व्यक्ति का है। इससे साफ था कि यह साजिश महाकुंभ के अंदर से ही रची जा रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और जब गुप्त शिविरों में छापा मारा गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। वहाँ कई कंप्यूटर लगे थे जिनमें महिलाओं की लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही थी। यह सब उन गुप्त कैमरों से हो रहा था जो घाटों और कपड़े बदलने के स्थानों पर बनाए गए थे। आखिरकार इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो चुका था। जब मुख्य आरोपी को पकड़ा गया था तो उसने कबूल किया कि वो पैसों के लालच में इस गंदे धंधे में शामिल हुआ था। उसने बताया कि वो महाकुंभ की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे घाटों पर गुप्त कैमरे लगाने में कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन
अब उसकी सच्चाई सबके सामने थी। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर कड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। महाकुंभ की पवित्रता को बचा लिया गया, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। कैसे महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून नहीं बनाए जाने चाहिए? क्या हमें और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है? स्नेहा ने ठान लिया कि वो इस मुद्दे को पूरे देश के सामने लाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। उसने इस घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया और इसे मीडिया में उजागर किया, जिससे पूरे देश जागरूक हुआ। महाकुंभ की आस्था को अपवित्र करने वाले इन अपराधियों को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हमारी चुप्पी ही अपराधियों की ताकत बनती है। अगर स्नेहा ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद यह गिरोह सालों तक महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करता रहता। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाए और समाज में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा न दे। इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग पे क्या असर डाला? क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय न केवल हमें प्रेरित करेगी बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी दमदार और सच्चाई उजागर करने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।